नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां सीएम शिवराज ने लाडली बहना योजना की पहली किस्त जारी कर दी है। प्रदेश की 1,25,00,000 महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि योजना के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, लेकिन इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल कई हैं। सवाल ये कि लाडली बहना योजना चुनाव से पहले क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? महिला सशक्तिकरण पर यह जोर है या सिर्फ चुनावी फोकस इस पर नजर आता है? योजना का लाभ मिलने पर क्या महिलाओं का विश्वास और भी ज्यादा सरकार के ऊपर बढ़ेगा? चुनावों में लाडली बहनों को क्या इसका असल मायने में फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, या फिर ये एक गेम चेंजर योजना के तौर पर साबित होगी योजना? इन तमाम सवालों का जवाब तलाशेंगे। साथ में हमारे खास मेहमानों का पैनल जुड़ने जा रहा है, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भैया शिवराज ने लाडली बहनों को बड़ी सौगात दी है। सीएम शिवराज ने लाडली बहना योजना की पहली किस्त जारी कर दी है। प्रदेश की करीब 1,25,00,000 महिलाओं के लिए सीएम ने सिंगल क्लिक के जरिए 1,000 रुपए की सौगात दी है। जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने लाडली बहनों से बात भी की। बहनों, तुम आगे बढ़ती रहो। तुम्हारी ये कष्ट, तुम्हारी ये दुख, तुम्हारी ये तकलीफ दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन एक बात साफ सुनना, कुछ लोग दिनों रात झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। वो रोज मुझे झूठा कहने का काम करते हैं, मुझ पे आरोप लगाते हैं। ये कांग्रेस के लोगों की नीयत ठीक नहीं है। ये आपका भला नहीं कर सकते मेरी बहनों, और इसलिए ये झूठ बोलने वालों से सावधान रहना है। सीएम शिवराज की इस कोशिश से करोड़ों महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। अब ये महिलाएं 11 जून से अपने खाते से पैसे निकाल सकेंगी। लाडली बहना योजना के तौर पर सरकार मान रही है कि इससे महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, महिला सशक्तिकरण पर जोर देना। बाबा शिव से आशीर्वाद मांग रही है अपने भैया के लिए, जिन्होंने आर्थिक तौर पर सशक्त करने के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। और इसीलिए इनका ये उत्साह है, ये प्रार्थना है कि जुग जुग जियो हमारे शिवराज भैया। आपने प्रदेश की 50% की आबादी का ख्याल रखा। रोजमर्रा के जो छोटे छोटे खर्चे हैं उसको हम खुद वहन कर सके, उसका ध्यान रखा। हालांकि चुनावी साल में लाडली बहना योजना के सियासी मायने भी निकल कर सामने आ रहे हैं। एमपी में महिलाओं की आबादी करीब 48% है। 2,60,00,000 से ज्यादा महिला वोटर हैं। 53 जिलों में से 41 जिलों में महिलाओं की आबादी ज्यादा है। 15 लाख नए वोटर्स में से 7 लाख से अधिक महिलाएं हैं। वोटिंग प्रतिशत में महिलाओं का योगदान 70% है। साल 2013 में महिलाओं का वोट प्रतिशत 70.11% था। साल 2018 के चुनाव में महिलाओं ने 73.86% वोट किया था। यानी महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है। ऐसे में महिलाएं निर्णायक भूमिका में नजर आ रही हैं। इसीलिए सरकार का फोकस महिलाओं पर है। लगातार कई महीने से सीएम शिवराज महिलाओं से संवाद कर लाडली बहना योजना का प्रचार कर रहे थे। हालांकि कांग्रेस की ओर से सवाल किए जा रहे हैं। उन्हें 18 साल में बहनों की याद कभी नहीं आई। आज वे इस तरह की नाटक नौटंकी करके केवल बहनों के वोट बटोरने की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि अन्य योजनाओं का जो हाल जिस तरीके से हुआ है, इस योजना का भी वो हाल होने जा रहा है। लाडली लक्ष्मी की तरह ही लाडली बहना योजना भी सीएम की सबसे महत्वाकांक्षी योजना मानी जा रही है। अब देखना होगा क्या लाडली बहना योजना आने वाले चुनावों में गेम चेंजर साबित होती है। टीम न्यूज स्टेट।
तो ये रिपोर्ट आपने देखी है और इस रिपोर्ट के जरिए आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम तो उठाया है, लेकिन इसको सियासी मायने से भी जोड़ करके देखा जा रहा है। लेकिन अगर इसको सियासी चश्मे से देखा जा रहा है तो क्या वाकई में सही है? इन सभी सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवाएं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और सोशल एक्टिविस्ट रितु शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में। दोनों का बहुत स्वागत है और बाकी मेहमान भी हमारे साथ कुछ ही देर में कार्यक्रम में जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जरा जल्दी से एक रिएक्शन में लेना चाह रहा हूं डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी। हम इसको सियासी चश्मे से अगर देखें, सियासी मायने इसके निकाले जाएं, तो ये माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव में इस योजना के जरिए आधी आबादी को सीधे सीधे टारगेट किया जा रहा है। देखिए शुभेंदु जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी बिल्कुल। ये इस चुनाव से 2018 में जो इलेक्शंस हुआ, उससे राजनीतिक पार्टियों ने ये जाना कि जो महिला वोटर्स है उसका परसेंटेज पुरुषों की अपेक्षा अधिक है, इसलिए क्यों ना इनको आकर्षित किया जाए। लेकिन देखिए ये चीज तय है, शिवराज सिंह चौहान की भले ही ये चुनाव को देखते हुए या इलेक्शनिंग अनाउंसमेंट को माना जा सकता है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान वो शख्सियत है मध्य प्रदेश में या देश की राजनीति में जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उनने जबरदस्त काम किए हैं। और देखिए पहला काम आप देखिए लाडली लक्ष्मी योजना, ये ना केवल ऐसी योजना मध्य प्रदेश में चली बल्कि कई अदर स्टेट्स ने जो बीजेपी लीड नहीं है बावजूद भी उन्होंने उसको अडॉप्ट किया। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके बाद किया, आपको पता हो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना इसी से इंस्पायर्ड होकर की है। तो ये तो तय है कि शिवराज जी ने कई प्रकार की ऐसी योजनाएं लाए हैं जो महिला सशक्तिकरण को आगे ले जाती हैं कदम। लेकिन ये तय है कि ये इतना लंबा समय बीता, उस समय तक उन्होंने बच्चियों पर, यानी उस समय उनके पास सामने टारगेट क्या था, जेंडर रेशो को बढ़ाना। और वो जैसा कि वो कहते हैं कि 912 से लेकर 956 तक हो गया जेंडर रेशियो मध्य प्रदेश में। हाँ। तो ये एक बड़ी स्टेट की सफलता है। लेकिन महिलाओं पर फोकस करना, कुल मिला के उसमें ना केवल पुअर बैकग्राउंड की महिलाएं बल्कि लोअर मिडिल क्लास की महिलाएं भी उसमें, और जो फॉर्म भरे गए उसमें बहुत सारे उन्होंने रिलैक्सेशन दिए हैं, जिससे ये महसूस होता है कि लगभग जो आबादी है महिलाओं की, जो वोटर लिस्ट है यानी कि जो इलेक्टोरेट है वो 2.6 करोड़ के लगभग 60 करोड़ के लगभग है। अब ऐसे में अगर 1.25 करोड़ इसमें रजिस्टर्ड होते, बल्कि 1.25 करोड़ से ज्यादा ही है, हाँ। जो इलिजिबल महिलाएं, और अब उन्होंने एक काम और कर दिया है, आज एक बड़ी घोषणा की है कि उनकी एज को जो 23 साल से 60 साल के बीच में थी उसको घटाकर 21 साल कर दिया, तो अब और ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही आपको शायद पता हो आज उनका एक जबरदस्त अनाउंसमेंट है। हाँ। उन्होंने कांग्रेस के 1500 पर मंथ देने के वादे पर एक बड़ा अटैक किया है और इस अमाउंट को 3000 तक ले जाने का स्टेप बाय स्टेप वादा किया है। 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500। और मैं जरा इसी जवाब जो आपने जिस बात का जिक्र किया है सर, मैं जरा इसी में एक चीज और जोड़ देता हूं। एक सवाल ये भी है कि जबलपुर में ही इस कार्यक्रम को रखना ये सियासी समीकरण के तौर पर भी माना जा रहा था, क्योंकि सोमवार को ही प्रियंका गांधी का भी यहाँ पर कार्यक्रम है और बेटियों को लेकर के एक कार्यक्रम जिसमें 1500 रुपए की जो स्कीम जिसके बारे में उन्होंने कांग्रेस पार्टी कह रही है उसको लेकर के बड़ा अनाउंसमेंट भी वो करने जा रहे थे। तो क्या उस कोशिश को कांग्रेस पार्टी जिस योजना के बारे में बता करके आने वाले चुनाव में महिलाओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही थी, उससे पहले ही पूरा खेल बिगाड़ दिया शिवराज सिंह चौहान ने? सवाल पूछा। देखिए जबलपुर इसलिए भी क्रूशियल था कि वहां प्रियंका गांधी वाड्रा, देखो प्रियंका गांधी वाड्रा का अभी कुछ कांग्रेस में एक क्रेज बना है, वो कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश के इलेक्शंस के बाद, क्योंकि वहां उन्होंने जबरदस्त कैंपेन किया और कैंपेन करने के बाद उन दोनों स्टेट्स में गवर्नमेंट कांग्रेस की आई। इसके बाद अगर देखते हैं कि उनको 12 जून का जो प्रस्तावित दौरा है जिसमें महिलाओं के लिए एक बड़ी प्रॉमिस कांग्रेस करने जा रही है, हालांकि अनाउंसमेंट तो पहले ही हो चुका है। लेकिन ये दो रीजन भी हैं, एक वो ट्राइबल बेल्ट है जबलपुर का जो रीजन है, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सीट्स भी अच्छी थी, और ये भी माना जाता है कि वो रीजन पूरा महाकौशल का रीजन कहीं ना कहीं ये रास्ता दिखाता है मैंडेट के लिए। तो ये आयोजन पहले ये डिसाइड नहीं था कि ये जबलपुर से होगा। हाँ। लेकिन लास्ट मोमेंट पर शायद ये डिसीजन सरकार या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिया गया कि जबलपुर में इसी रखा गया है। उसके पीछे ये बड़ा कारण हो सकता है कि प्रियंका गांधी की 1000 के ऊपर 1500 की घोषणा के पीछे अगर वो 3000 तक कर दी जाएगी, क्योंकि ये फ्यूचर की बात कांग्रेस के लिए, आज कांग्रेस तो सरकार में है नहीं,
तो वो आज तो दे रही, वो भी तो तब कह रही कि अगर चुनाव में जीतेंगे तो जीत लेंगे, सत्ता में आएंगे तब जाकर के देंगे, लेकिन उससे पहले ही 1,000 रुपए का जो अभी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए भी एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। लेकिन इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ, क्योंकि हम अपने सभी दर्शकों को कह चुके थे कि हम वादा कर रहे हैं कि एक खास पैनल आपके सामने लेकर के आएंगे, तो एक महिला पैनल, क्योंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा विषय है, इसीलिए हमारे साथ एक विशेष तौर पर महिला पैनल भी हमारे साथ कार्यक्रम में है। और हमारे साथ मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अर्चना जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस पार्टी से विधायक कल्पना वर्मा जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में है। मैं जरा अर्चना चिटनीस जी, जरा जल्दी से एक रिएक्शन आपसे लेना चाह रहा हूं। आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक, बड़ा खास करके महिलाओं के लिए, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए, महिला सशक्तिकरण का जो दावा किया जा रहा था, जो सपना देखा गया था, साकार करने की दिशा में एक और कदम। निश्चित तौर पर आपने मेरी बात खुद ही कह दी कि एक और कदम है। ये चुनाव को देखकर उठाया गया कदम नहीं है। ये तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बाद, ये लाडली लक्ष्मी के बाद, ये गांव की बेटी योजना के बाद, ये शिक्षा के लिए इफराज स्कूल बेटियों के लिए खोलने के बाद, ये बेटियों को लैपटॉप देने के बाद, ये बेटियों को साइकिल देने के बाद, ये बेटियों को बेहतर शिक्षा देने के लिए जीरो टीचर स्कूल से टीचर युक्त स्कूल देने के बाद, ये जननी सुरक्षा योजना के बाद, ये संबल योजना में दिए गए सहारे के बाद एक और कदम है। इसलिए बहनों को भरोसा है भारतीय जनता पार्टी पर, वो अपने भाई शिवराज सिंह जी चौहान। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है, विपक्ष ये कह रहा है कि चुनाव नजदीक है, इसलिए चुनावी शिगुफा है ये सिर्फ। ये बात तो विपक्ष अपनी स्वयं की कर रहा है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और उनके पास न संवेदना है न प्रेरणा है। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, हमने कहा 1, वो कहेंगे 1.5, हम कह देते 2, वो कहते 2.5। करना तो उन्हें है ही नहीं, ना सरकार में आना है ना उन्हें कुछ करना है। उन्होंने हवा में बिना बॉल के बल्लेबाजी करेगा। तो वो चुनाव देखकर भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को देखकर पैनिक में है, अपसेट है। इसलिए वो जो हम कह रहे हैं उसे जाने अनजाने में उसी को दोहराने के अलावा उनके पास और कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, कल्पना वर्मा जी, जरा जल्दी से एक रिएक्शन। जो कहा वो करके दिखाया है सरकार ने, और बार बार यही कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमने जो कहा था वो किया, और जो नहीं भी कहा था वो भी करके दिखाया है। कल्पना जी, सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। और ये जो महिलाओं को लाडली बहना योजना के तहत 1,000 रुपए है, उससे क्या होने वाला है? और तो अभी तक तो कुछ भी नहीं मिल रहा था ना कल्पना जी, अब कम से कम 1,000 रुपए महिलाओं के खाते में आ तो रहे हैं ना। 18 से 22। अच्छा, ये जो कार्यक्रम, ये जो योजना शुरू की गई, आप इससे संतुष्ट हैं कि नहीं है? आपको अच्छा नहीं लगा कि महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए क्या है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, और इस सब के बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है? आज तक, अभी तक किसानों के संबंध में कहा जाता था कि किसानों के बेटा हैं, किसानों के हित में काम करेंगे। तो किसानों के लिए क्या किया? महिलाओं, आज बात महिलाओं की है मैडम, आज महिलाओं पर पूरा फोकस होकर के बात करिए। और मैं चाहता हूं कि इसलिए हमारे साथ महिला पैनल भी पूरा जुड़ा हुआ है। महिलाओं की परेशानी आप बताइए ना, कि ये जो योजना शुरू की, क्या इससे कांग्रेस पार्टी को खुशी नहीं हुई है? आप भी तो चाह रहे हैं ना, आपने तो 1,500 रुपए करने का वादा कर रहे हैं ना। तो कार्यक्रम अगर सरकार कर रही है और वो अकाउंट में पैसे पहुंच भी रहे हैं, तो अच्छा नहीं है क्या ये? नहीं, तो हमने कहा है तो इसमें हर महिला के अकाउंट में थोड़ी पहुंच रहा है। हाँ। उसमें तो एक क्राइटेरिया दिया गया है कि इतने से इतने साल की महिलाओं को मिलेगा, लेकिन बाकी महिलाओं का क्या? महिलाएं तो बाकी और भी महिलाएं हैं, तो उनका क्या? लेकिन माननीय कमलनाथ जी ने तो कहा है कि 18 वर्ष से जब तक वो जीवित है तब तक हर महिला को 1,500 रुपए दिया जाएगा। और गैस सिलेंडर के दाम जो आज 1,180 रुपए का है, गांव तक पहुंचते 1,200 रुपए हो जाता है, उसके दाम की भी घटाकर 500 रुपए किए जाएंगे। जब हमारी रसोई के गैस के दाम ही नहीं घट पा रहे हैं, तो सरकार 1,000 रुपए दे के करेगी क्या? ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि महंगाई इतनी ज्यादा है। अर्चना जी से जरा जल्दी से एक रिएक्शन लेता हूँ। ऋतु जी, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। अर्चना जी, जरा एक चीज, क्योंकि बार बार जब भी इस योजना को लेकर के कहा जाता है, तो कहा जाता है कि 1,000 रुपए से होगा क्या, क्योंकि सिलेंडर इतना ज्यादा महंगा हो गया है, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो 1,000 रुपए से कुछ नहीं होगा। जवाब दीजिए। महंगाई की दर लगातार कम हो रही है। ये सारे साइंटिफिक जितने भी आंकड़े हैं वो इसको प्रमाणित करते हैं। और साथ में
जिस प्रदेश में सिंचाई 750 हेक्टेयर से लेकर 45,000 हेक्टेयर तक बढ़ी हो, जिस प्रदेश में बिजली से लेकर इंडस्ट्री से लेकर तमाम प्रकार के जो एम्प्लॉयमेंट के अवसर हो वो बढ़े हो, जिस प्रदेश में हम समृद्धि चौतरफा होते हुए देख रहे हो, और वहां पर 1,000 रुपया केवल महिला के लिए सारी प्रॉब्लम की सोल्यूशन नहीं है। वो 1,000 रुपया महिला को एक ने बड़ा सहारा है, तो उसके पीछे कोई खड़ा है, वो खाली हाथ नहीं है, उसे बिना मांगे हर महीने 1,000 रुपया ने वादे को पूरा करते हुए दिया जा रहा है। जब योजना शुरू हुई, यही कल्पना जी उस समय कल्पना करती थी, ये कहते थे इनके सब साथी लोग कि कब रजिस्ट्रेशन होगा, कब योजना प्रारंभ होगी, तो चुनाव तक होने ही नहीं वाला, 1 आध महीना पैसा मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो कुछ मिलना ही नहीं है। आज आप देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन हो गया है, रजिस्ट्रेशन के साथ में 1 रुपया प्रति अकाउंट डालकर अकाउंट चेक कर लिए गए हैं, वेरीफाई कर लिए गए हैं। और आज से तो मैं आपके माध्यम से यही कहूंगी कि बधाई हो बधाई, लाडली बहना योजना अब आई। नहीं, आपने भी ये कहा ना, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है मंच के जरिए कि अभी तो 1,000 रुपए है लेकिन इसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये भी अब सवाल उठने लगे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 1,500 रुपए कहा था, इसलिए अब सरकार को भी आगे बढ़ करके इसको बढ़ाने के लिए बात करनी पड़ी है। सरकार में देखिए फर्क कहता है, हमने कहा हम 25,000 रुपए देंगे मुख्यमंत्री कन्यादान का, ये सरकार में आए इन्होंने कहा 51,000 देंगे, इन्होंने 51 रुपया भी नहीं दिया। बहन बेटियों की शादी हो गई, गोद में बच्चा आ गया, पर सरकार से पैसा नहीं मिला मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का। हम वो दल है, हम वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का ये लंबी फहरिस्त है कि हमने जब जो कहा है वो पूरा करा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की सदनियत, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्नेह, बहनों के प्रति उनका अपार प्रेम, ये इसको दर्शाता है कि 1,000 रुपये माह देने के बाद भी उन्हें लगता है मैं और भी कुछ करूं अपनी बहनों के। ठीक है, और समय के साथ इस राशि को बढ़ाया जाएगा और 3,000 रुपए तक ये लेकर के इस राशि को पहुंचाया जाएगा। ऋतु शर्मा जी भी लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बनी हुई है। ऋतु जी, जरा जल्दी से एक रिएक्शन, क्योंकि हम शहरी इलाकों की बात नहीं, हम ग्रामीण इलाकों की भी बात कर रहे हैं, उन महिलाओं के लिए जिनके लिए बहुत कुछ चैलेंजिंग रहता है, बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ रहती हैं, ग्रामीण परिवेश में रह करके रोजगार के माध्यम से जुड़ना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो जाता है, उनके खाते में 1,000 रुपये पहुँचना, इसको कितना बड़ा आप कदम मान रही हैं? जी, डेफिनेटली ये एक अच्छी पहल मैं कहूँगी, क्योंकि कम से कम अगर हम महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं, उनकी स्थिति के बारे में सोच रहे हैं, और अगर हम सशक्तिकरण की बात करते हैं या शक्ति की बात करते हैं, तो पैसा अपने आप में कहीं ना कहीं एक डिसीजन मेकिंग और शक्ति का स्वरूप होता है। लेकिन इसके साथ ही ये बेहद ज़रूरी है कि पैसे के साथ साथ महिलाओं के लिए हम कुछ ऐसा सोचें जो आगे जा कर के उन्हें काम आए। जैसे अगर उनकी ट्रेनिंग करके और उन्हें हम इंडिपेंडेंट बना सकें, उन्हें हम ऐसा बना सकें कि लॉन्ग रन में वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं। पैसा देना एक अच्छी पहल है, लेकिन जितना मुझे समझ आता है पैसा दिया जाता है इमरजेंसी के टाइम पर, जब आपको कुछ नहीं सूझता हो, सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, उस तरीके के पैसे देना होता है। अगर इस पैसे का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये किया जा सके कि उसको महिलाएं कहाँ लगाएं, क्या करें, इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय हो तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ये एक अच्छा सुझाव इसमें शामिल किया गया है। अर्चना जी, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन भी, इस पर भी जवाब, और साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि जबलपुर को ही टारगेट क्यों किया गया, जबलपुर को क्यों चुना गया, क्योंकि इसके कई सियासी मायने भी माने जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले जिक्र किया जा रहा था कि प्रियंका गांधी सोमवार को पहुँच रही हैं और इसी योजना को लेकर के, ऐसी जो 1,500 रुपये कांग्रेस पार्टी अपनी योजना लेकर के आ रही है, बताने जा रही है, उससे पहले ही एक मास्टर स्ट्रोक चला गया और इसलिए जबलपुर को चुना गया। क्या यही कारण है? होकर संवेदना का है, और जबलपुर संस्कारधानी है। मुख्यमंत्री कोई न कोई संभाग में कार्यक्रम करते रहे हैं, अब जबलपुर की सहजबारी होगी, इसलिए जबलपुर को चुना गया है। और ऋतु जी जो कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक कह रही है, इसलिए स्वयं सहायता समूह की क्रांति मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला रही है। हम 100% सैचुरेशन हर गाँव में कर रहे हैं, इन बहनों की ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। हमारा जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है वो इस दिशा में बड़ा काम कर रहा है, और इसमें केवल शासकीय काम, मध्याह्न भोजन और बच्चों की यूनिफॉर्म बनाना यहीं तक नहीं सीमित रहकर, क्राफ्ट के साथ जोड़कर, खादी के साथ जोड़कर, सेरिकल्चर के साथ जोड़कर इस दिशा में काम करने की एक सुनियोजित योजना है, जिस योजना के तहत क्षणे क्षणे काम आगे बढ़ता जा रहा है।
ठीक है, मैं जरा इसमें सत्यप्रकाश जी आपको जोड़ रहा हूँ। सर एक चीज़ बताइए कि महिलाओं का साथ मिल रहा है लेकिन इसको मजबूती के साथ आगे बना रहे, 2023 तक नहीं 24 तक का लक्ष्य है और इसीलिए आधी आबादी को पूरी तरीके से टारगेट यहाँ पर किया गया है। तो ये साथ यूं ही बरकरार रहेगा? जो भीड़ हम देख रहे हैं, जो महिलाओं का साथ, आज भी 50,000 से ज़्यादा लोगों की, खास करके महिलाओं की गैदरिंग आज के कार्यक्रम में देखी गई थी, तो ये माना जाए कि ये वोट में भी कन्वर्ट होगी, जिनके खाते में पैसे पहुंच रहे हैं वो साथ देंगे। प्रदेश बीजेपी में शिवराज सिंह वो चेहरा है जिनकी पब्लिक कनेक्टिविटी मेरे अपने ओपिनियन से सबसे अधिक है। उनका स्टाइल भी बदला है, वो पब्लिक में घुसकर जाते हैं और ये सी योजना को वो खुद ही हैंडल किए हैं और उसका प्रमोशन भी उन्होंने खुद ही किया है। ऐसा कोई जिला नहीं बचा जिस जिले को उन्होंने लाडली बहना सम्मेलन के माध्यम से कवर ना किया हो। लेकिन ये बिल्कुल तय है कि शिवराज सिंह चौहान ने ये जो स्टेप लिया है, इसके पीछे कहीं ना कहीं वो एक बड़ा कारण है। आप देख रहे हैं लगातार, आपकी रिपोर्ट में भी आया, मुझे भी मालूम है कि 2003 से लगातार हम देखते हैं कि जो महिलाओं का वोट है उसका परसेंटेज पुरुषों की तुलना में बहुत अधिक है, 70%। और इसीलिए खासतौर पर ध्यान रखते हुए महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। माफी के साथ सर रोक रहा हूं, समय थोड़ा सा कम है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन आज मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा है और खास करके बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, जिनके खातों में सीधे सीधे 1000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं, उनको मजबूत सशक्त करने के लिए। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।